2 3। जी कौसर इमाम सिद्दीकी, क्या हुआ आज? क्या मेरे पास फोन आया है, मैं थाने में बैठा था, मेरी किसी से नोकझोंक हुई, मैं जानता नहीं वो कौन था। मुझे बाद में पता चला कोई बर्नी है जो एक्टिव है मीडिया में। क्या पूरा नाम क्या है? जिसका असलम बर्नी के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा। वो इलाके में रह के हमारे इलाके में रह के हमारे कौम का गद्दार है, मुझे अभी पता चला है। मेरे से उसने नोकझोंक की, गाली गलौज की, उसने मुझे काफ़ी धमकियां दी, बहुत सी लूज टॉकिंग की। यहाँ तक कि बोला बिहारी मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, तुझे मैं बिहार भेजूंगा। जब ये सेंटेंस उसने इस्तेमाल की तो मैंने उससे गाली गलौज मैंने भी की। मैंने उससे बिल्कुल 2 कॉपी जो उसने कहा मैंने उसको जवाब दिया। ये सारी बातें मैंने जामिया एसएचओ को बताया। जामिया एसएचओ साहब ने बोला आप थाने में आके कंप्लेंट करो। ये वजह क्या बनी? ये मुझे मेरी एक प्लॉट थी जिसको मैंने सेल कर दिया था, मैं सेल कर दिया। उस पे 9 आदमियों ने कंप्लेंट डाला है, जिसमें असलम बर्नी जो है वो मेन है। सबको ये आगे करके पैसों के लालच पे बिल्डिंग को तोड़वाता है, एमसीडी में कंप्लेंट करके और कोर्ट जाता है। अभी इसने किसी भगवती से डलवाया था जिसका एड्रेस हापुड़ का था। हमने उससे जैसे भी हो बातचीत करके, कोई लेडीज थी, हमने उसको जो भी देना लेना था हमने कर दिया। अब इसका एक बेटा है जिसान बर्नी, जिसका बाप है असलम बर्नी। उसने डाला परसों कंप्लेंट 27 को। हमने उससे बात करने की कोशिश की तो वो कह रहा आप लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अभी मैंने आपका तिकोना पार्क तोड़वाया था, मेरा काम यही है आप मेरे से मिल लो। आपने जो हमारी बातें पहले जो आपने की, जिस तरह से हमने चाहा आपने नहीं किया। ये हमारे बाप ने बोला आप हमसे बात कर लो, अगर बात कर लोगे तो फायदे में रहोगे, आपकी बिल्डिंग हम तोड़वा देंगे हाई कोर्ट जाके। तो बात किस तरह की बात? तो हमने वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पे उसने केस डाला है। नहीं हाँ। बात करने की बात क्या होती है? वो उसने सीधा बोला है कि आप हमसे बात कर लो, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा दो। हमने बोला कि जो अभी तूने पहले डाला जिसका तेरे बाप ने ही फैसला किया, तो कह रहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये नया तरीका से हमने केस किया, आप हमसे बात कर लो। उस पर हमसे तू मैं उसने हमें काफी धमकियां दी, गालियां दी, मैंने भी दिया। अभी मैं थाने में था तो उसने फिर मुझे फोन किया, उसने मेरे को 20 फोन किया है। मैं थाने में कंप्लेंट कर रहा था, उस दौरान उसका फोन आता है मेरे पास। मैं जब उसका फोन रिसीव किया तो उसने मेरे को लूज टॉकिंग से बात किया कि तू मस्जिद पे आओ, यहाँ वहाँ, अगर तू असल मतलब जितनी गालियां हो सकता है। अब मैं अगर उस रिकॉर्डिंग को शेयर करूं तो उससे मतलब मैं उस रिकॉर्डिंग को शेयर करूं तो जो भी लोग सुनेगा, कोई भी इज्जतदार लोग, अच्छे लोग, फैमिली वाले लोग नहीं सुन सकते हैं। अब उसने मुझे बटला चौक पे दावत दिया कि अगर तू अपने बाप का है, जो भी उसने बोलना था, या तू असल मतलब जो भी बोलना था लूज टॉकिंग के साथ बोला। मैं बटला चौक पे आया तो कह रहा अब तू थाने आ। अब मैं थाने जा रहा हूँ। उस बीच में उसने मुझे फिर फोन किया, फोन करके उसने मुझे धमकी दी, जितनी बातें हो सकता है, जितनी बुराइयां हो सकती है। यहाँ तक कि उसने हमारे एक जिम्मेदार इलाके के हमारे बड़े भाई, मैं नाम नहीं बता सकता, उनका नाम रख के गाली दिया। अब मैं थाने में जा रहा हूँ, पीसीआर कॉल किया, पीसीआर कॉल मुझे थाने बुला रही है, मैं थाने में जा रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इस पे जामिया एसएचओ साहब को मैं उसकी रिकॉर्डिंग प्रूफ दे रहा हूँ, इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। और मुझे आज की डेट में ही असलम बर्नी, जो कि भू माफिया लोगों को इस इलाके में ब्लैकमेल कर रहा, जो आदमी इतने महंगे प्लॉट खरीद के बनाता है, अपना मकान बनाता है, उस मकान को आईडी गलत बनवा के और उस पे स्टे लाता है, रुकवाता है, एमसीडी की धमकी देता है, कोर्ट की धमकी देके वसूली करता है। आज के डेट में मैं एसएचओ साहब से कहता हूं कि पूरी जामिया आपके साथ है, आप उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करो और उसे अरेस्ट करो, और नहीं तो थाने का घेराव करेंगे। और बर्नी के साथ कोई भी कुछ करेगा तो उसकी जिम्मेदार बर्नी खुद होगा, क्योंकि वो लोगों को धमकी दे रहा, लोगों के मारने की धमकी दे रहा, स्टे की धमकी दे रहा और लोगों को, इलाके के लोगों को गुमराह कर रहा। आप जो है कानूनी सहारा ले, आप किसी भी तरह का कोई भी हिंसक रुख अख्तियार नहीं करें। आप अगर असलम बर्नी का रिकॉर्ड निकालेंगे तो उस पे निजामुद्दीन से लेके पूरी दिल्ली का अब तक के ओखला छोड़ के 19 ऑन द पेपर रिकॉर्ड है, जिसपे वो स्टे लेता है और बाद में वो फैसले करके
पैसा लेता है, ब्लैकमेल करता है। पूरी जामिया नगर को पता है। अगर आप लोग घूम घूम के जाकिर नगर तोबा कॉलोनी से लेके और साइंस बाग तो चले जाओ, जसोला में चले जाओ, वहां जहाँ पे वो रहता है जिस एड्रेस पे, उस एड्रेस पे आप देखो, ये सारा आप लोग देखो, ये उसके हमने निकाल रखा है। वो यही काम करता है। अगर आप उससे बात करोगे, पूछोगे तो वो आपको बदतमीज, ये उसके खिलाफ कंप्लेंट है। जो लोगों ने कंप्लेंट किया और जो वो कंप्लेंट किया है, जो वो कंप्लेंट किया वो, ये देखो आप, ये देखो, ये आप लोग देखो, ये खुलेआम धमकियां देता है, खुलेआम स्टे लेता है। ठीक है, मेरा जामिया नगर SHO से आग्रह है कि वो इस पे सख्त से सख्त जितना जल्दी हो सकता है कार्रवाई करे, वरना वो ऐसे ओखला में लोगों का वो जिंदगियों को बना बनाया घरों को तोड़वा रहा, ब्लैकमेल कर रहा, बाद में फैसले कर रहा, पैसे ले रहा और फोन पे मारने की धमकियां देता है और लोगों को यहां से वहां बुलवाता है। अगर वो गालियां देता है, लोग अगर बराबरी करते हैं तो ऑन द पेपर वो जाके केस रजिस्टर करवाता है, कंप्लेंट करता है, FIR करवाता है जाके DCP के हैं, अपना मीडिया के नाम के बहाने, सोशल मीडिया के नाम के बहाने। किसी भी तरह का हिंसक रूप न इख्तियार करके कानूनी कार्रवाई से मैं चाहता हूं कि इसमें जामिया नगर के SHO साहब जिम्मेदारी ले और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि वो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, हमारी कंप्लेंट को रिसीव करें, उसे कंप्लेंट देकर उसे बुलाएं और बुला के उससे के साथ जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो वो करे। चलिए।